नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षरा बोलने करने में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज ये इसमें हम सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी और जीके जीएस का जो आपका पोर्शन है वो आपने देखा होगा, जितने लोगों ने भी चैनल से पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि हिंदी के जो क्वेश्चन है वो जैसे कि तैसे फंसे हैं। पूरे बहुत अच्छा पेपर गया है। जो कॉल आ रही है सभी लोगों की, जो तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा पेपर है और पेपर भी आ चुका है। तो इसमें हम डिस्कस कर देंगे पूरे के सीधे सीधे बिना टाइम गवाए हुए इसके जो आंसर हैं उनको टिक करवा देते हैं, जिससे आप अपने अपने मिला लें कि कौन किसका कौन सही है कि क्या गलत हो गया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें जिसने भी ना देखा सब्सक्राइब किया हो पहले से चैनल को। चलिए शुरू करते हैं हिंदी से। इसमें 82 नंबर से दिए हुए हैं, तो जिसका भी ये सेट हो वो इससे मिला ले या फिर जिसका जो भी वो क्वेश्चन से भी मिला सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें तत्सम पूछा गया है, तो इसका तत्सम है, ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसका हो जाएगा शुष्क आपका। ठीक है। फिर अगला है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी होता है कौमुदी और ज्योत्सना, ये है आपका चांदनी का पर्यायवाची। मैं आंसर बोल दे देता हूँ ABCD ना बोल के, क्योंकि जिससे जो भी मिला रहे हो उनको आसानी होगा। ठीक है, चांदनी का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? कौमुदी और ज्योत्सना। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित के वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। शब्द सुसंगत है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आदि से अंत तक अधोपांत होता है, ये आपका सही है। ठीक है, ना ही अपठनी, होनहार, जैसे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधोपांत। फिर अगला है आपका, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्वाद शब्द का उचित अर्थ क्या हो गया, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा निंदा और विवाद रहित। निर्विवाद होता है विवाद रहित, तो पीछे है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। फिर अगला हो जाएगा आपका, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको इसमें चयन करना था। फिर कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो इसमें हो जाएगा बी आंसर सही। इसमें अशुद्ध वाक्य है ये, इसका शुद्ध हो जाएगा तुम मेरी तरफ। क्या हो जाएगा? तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, इसमें बी आंसर हो जाएगा, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसमें ये गलत लगा है, जिसका भी टिक लगा है ये। फिर अगला है, लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? इस वाले पेपर में ज़्यादातर से शब्द गलत वाले पूछे गए हैं, नहीं वाले पूछे गए हैं, तो इससे भी कई लोगों की गलत हुए हैं। तो इसका विकल्प गलत है, बनिया का बनियान। बनियान नहीं, जबकि इसका होता है बनियाइन, इन होता है इसमें। ठीक है। बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो हो जाएगा इसका बधुएं। इसमें मैंने क्लास में बताया था कि धा का बड़ा ऊ का छोटा ऊ हो जाता है, वहीं पे चांद बिंदी चल लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका? बधुएं। मिलाते जाएं, जिसका भी सही है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। फिर है, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कारक पूछा है, जिसने भी ये लगा है अपादान कारक, ये गलत हो जाएगा। अपादान नहीं होता है, अपादान से अलग शब्द होता है, इसका हो जाएगा संप्रदान कारक। किसी को कुछ देने के लिए जब हम देते हैं तो उसका उसमें क्या संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने कंबल बांटे, मिठाइयाँ बांटी, जिससे वापस न लिया जाए, वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। फिर इसका तद्भव शब्द भी देखना है, अगले का शब्द का तद्भव क्या है, तो आपका उल्लू हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द दिए गए हैं, ओष्ठ, मृतिका, वानर, ये शब्द तत्सम है। फिर अगला शब्द है आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसमें उपसर्ग पूछा गया था, तो इसमें ये निरुपसर्ग हो जाएगा, नीचे रा में हलंत वाला। ठीक है। सही समास विग्रह नहीं हुआ है, किसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है? देव पुराण, देव पुराण। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका देहलता, तो इसमें उल्टा लिख दिया है इनने, लता रूपी देह, जबकि इसका सही होता देह रूपी लता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, देहलता वाला। अगला है आपका क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसमें होगा? तो यह हो जाएगा यह में। यह वह क्या होते हैं आपके? निश्चयवाचक। फिर आपकी संधि है, वो इसमें भी बहुत सरल संधि पूछी गई है। कवि ईश्वर में क्या हो जाएगा? कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या तारे कोई तारे गिन सकता है? इसमें क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक चिन्ह है आपका। फिर है आपका, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण।
फिर अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रमेश ने खिलौने खरीदे। मैंने सकर्मक अकर्मक क्रिया का जो वीडियो डाला तो उसमें अच्छे से बताया था कि हमें संज्ञा से क्या करना है, क्या का आंसर लिखना है, तो जिससे अगर आंसर मिलता है तो हमारा सकर्मक होता है वरना अकर्मक। तो इसमें पूछेंगे हम रमेश ने क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका हो जाएगा ई प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा आपका, ई प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आपका हिंदी का और भी आगे क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका उमा से पढ़ा नहीं जाता है, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। फिर कान पर जूं ना रेंगना, इसमें हो जाएगा कुछ असर ना होना। फिर है आपका आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका विकर्षण हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है सब और विपत्ति का होना, मतलब क्या हो जाएगा आपका आगे कुआ पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका स्थायी भाव क्या होता है, वहीं से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा आपका। फिर आपका बताया गया है दोहे का उल्टा छंद क्या है, सोठा है, सीधा बताया था कल ही परसों वाली क्लास में। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उपरे मोंटी मानस चून। तो पानी शब्द का बार बार वो बताया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें। फिर है आपका निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द का भेद से संबंधित नहीं है, तो भेद माने रहस्य भी होता है, प्रकार भी होता है, भिन्नता भी होता है, जबकि मूल लाभ का सही आंसर हो जाएगा इस शब्द का, इस प्रश्न का। फिर आपका गाय मीठा दूध देती है, इसका वाक्य में कौन सा काल है, तो आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो काम हम रोज करते हैं, डेली चलते हैं, कि खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, गाय मीठा दूध देती है, तो ये क्या है आपके सामान्य से वर्तमान काल के उदाहरण है, ना कि भूतकाल के। सामान्य वर्तमान काल इसका सही है। फिर आपका ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें आपको करवाए देते हैं, वैसे आप पैराग्राफ पढ़ लेना। तो समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। इससे तो पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है। फिर है महात्मा गांधी समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष का स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ये आपका आंसर सही हो जाए, विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। फिर आपका गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका हो जाएगा श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है। इसका क्या हो जाएगा, श्रम के बारे में है, तो इसका हो जाएगा श्रम जीवन का सुदृढ़ आधार है। फिर आपका अगला है, फिर आपका गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो श्रम न करने वालों को। ठीक है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिना श्रम भोजन करना। कहाँ से है आपका बिना श्रम भोजन करना, ये आपका सही हो जाएगा चोर की परिभाषा। फिर आपका नीरजा कृति किसकी कितनी रचना है, तो आपका किसका हो जाएगा नीरजा महादेवी वर्मा का। फिर है आपका हिंदी भाषा किस शब्द भाषा से उत्पन्न हुई है, मैंने बहुत बार बताया था कि अपभ्रंश से, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि अपभ्रंश से क्या हिंदी का जन्म हुआ है। हमने कल ही पढ़ा था, कल के परसों के वीडियो में सॉरी, कि हिंदी पश्चिमी हिंदी है, मगध वाले क्षेत्र को, फिर अर्ध मगधी, फिर खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश में हमने हिंदी को बांटा था अलग अलग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अपभ्रंश। वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। वह बिल्कुल थक गया है में परिमाणवाचक। फिर है आपका निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आपका मुलायम होता है, कोमल होता है, समृद्धम होता है, जबकि कूल आपका नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कूल। फिर आपको लगाना है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन। दिन मीन्स दिवस होता है और दीन मीन्स क्या होता है गरीब होता है, तो आपका ये दिवस और गरीब हो जाएगा इसका। आंखों के सामने, सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द सही क्या होगा, तो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष वाला उस वाले पेपर में भी आया था, थोड़ा घुमा के पूछा है बस। फिर आपका पंचवटी किसकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। तो ये आपका हिंदी का है। इसके बाद आप जीके जीएस का भी आपका अपलोड करते हैं, इसी के बाद पूरा जीके जीएस भी आपको राघवन सर बताएंगे। देखिए 44वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ से जी के जी एस लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसमें आपको भारत रत्न, इसमें कोई भी
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें भारत रत्न है अपने देश का। इसके बाद निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब भारत को संविधान बन के तैयार हुआ था 26 आपका नवंबर, उसी दिन इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 46वां, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो आपको इसमें दूध ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें दही होगा, क्योंकि दूध दही से इसको खराब करके बनाया जाता है, दूध को खराब करके बनाया जाता है। इसके बाद आपका गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? आपका ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। और इसके बाद यहाँ आ जाते हैं आपका 48वां क्वेश्चन, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? आपकी ये गृह मंत्रालय पर है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और आगे चलते हैं, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय आपका निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका ये नई दिल्ली में, जिसका भी ये PDF उसने ये सही किया है। और इसमें क्या है, साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित में के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपको सबको पता होगा, इसमें 1930 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। आपको इसमें घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान पेपर आया है। देखिए आपने इसी चैनल पर कई बार पढ़ाया गया है। अभी जो मैराथन ली थी उसमें भी ये आपको मेंशन किया गया था कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो आपका ये गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। और आगे चलते हैं, ये आपका 52वां क्वेश्चन है। इसमें कौन सा है आपका 52वां, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका ये नैनीताल हो जाएगा। ये शायद थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसमें उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नहीं था। इसके बाद G20 का पूरा नाम क्या है या पूर्ण नाम क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। अब 21 हो चुके हैं, इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ चुका है, लेकिन ये पुराना करंट अफेयर्स है, तो आपको ग्रुप 20 लगाना है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कार्यकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? आपको उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ज़्यादा टफ पेपर नहीं, आसान पेपर है, जिसने पढ़ा होगा आराम से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ये आपका जो आपके रोजमर्रा की चीज़ें हैं, देखते हैं उनको, सुनते हैं, तो इसमें से पूछा गया है। तो इसमें सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। जो लोग अच्छा पेपर गया है उनको यही शपथ दिलाई जाती है जब आपकी अंतिम विदाई होती है, उसमें शपथ आपकी ट्रेनिंग के बाद। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आपके 56वां क्वेश्चन आ जाता है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं कहता? जिसके पास अपने भारत का नक्शा ऐसा भूमि के साथ नहीं लिखा गया है या लगा है, तो आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव दूर है, यहाँ पर आपका जल पड़ता है, तो आपका जलीय सीमा मिलाता है, जैसे नेपाल में यहाँ पर, और भूटान आपका भूमि स्थल से चलते हैं, या बसें या साइकिल या अपनी ट्रेनें चल सकती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये आपकी जापान की हो जाएगी, ठीक है। बार बार पूछा जाता है जापान का, तो ये आपकी जापान की हो जाए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये आपका कोलोराडो नदी हो जाएगा। इसमें जिसने भी किया है इसका गलत हो चुका है, कोलोराडो नदी है यहाँ पर। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें जे थे आपके केलकर स्टाफ फोर्स, ठीक है, केलकर समिति द्वारा इसको किया गया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद आपका 60वां क्वेश्चन है। ये आपका 60वां क्वेश्चन का है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और
विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो आपका रसिया हो जाएगा। अपन कहते नहीं है कि बहुत रसिया हैं आप, तो रसिया प्रेम के लोकगीत हो गए, ये आपके नायक नायिका के लोकगीत हो गए, इसको रसिया कहा जाता है। ठीक है। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों को सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका जूट या पटसन से हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, पटसन मतलब पाट मित्र। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आपका ठांग का आपका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो आपका सिक्किम का हो जाएगा। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? हर शिफ्ट में, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपकी इसका गलत हो चुका है, आपका ये अरब सागर में जाके गिर जाती है आपकी, और सोन नदी और कौन सा पर्वत है वहाँ से निकलती है आपका, और आपकी नर्मदा नदी में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा नदी। इसके बाद हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक श्रीलुवल्लु, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसमें आया नहीं है, प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आपका ये फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में अभी आपके विदेश मंत्री गए थे, तो आप वहाँ पर किया गया था। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो विमुद्रीकरण मतलब रुपया बंद करना या चालू करना नए चलन के, तो उसमें समय आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आपके प्रधानमंत्री थे भारत देश के। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ये अच्छा सवाल था, ये यूपीएससी लेवल का सवाल था। तो आपका चंद्रगुप्त इसमें द्वितीय हो जाएगा, उनकी बेटी थी ये प्रभावती। तो आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने संविधान के 45 पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसमें हो जाएगा आपका श्री नंदलाल बोस। ठीक है। इसको जो किनारों पे बनाया था, चित्र राम के चित्र, कहीं मोर, कहीं आपके जो राष्ट्रीय पशु, तो इनको बनाया, तो इसमें नंदलाल बोस सही हो जाएगा। ठीक है। और श्री प्रेम बिहारी नारायण राज यादव द्वारा उनकी हैंड राइटिंग में इसमें संविधान लिखा गया था। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 68वां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी दर्द और गुस्सा व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? ये कई बार पूछा गया। तो इसमें आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। इसके बाद आगे चलते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी मत्स्य पालन या मछली पालन से हो जाएगी। इसके बाद ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को निम्नलिखित में से दोनों हों, उसको क्या कहते हैं? निम्नलिखित में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जहाँ पर आर्थिक है, जहाँ आपकी LIC है जैसे कोई कंपनी है, तो उसमें कुछ अर्धसैनिक मतलब अर्ध सरकारी कंपनी रहती हैं, उनको क्या कहते हैं? आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद 71वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ये आपका मथुरा हो जाएगा। इस बच्चे ने जिसने PDF भेजी है उसका ये लखनऊ लगाया, उसका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर मथुरा होगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका भारत में इसका डी आंसर हो जाता। ICICI बैंक नहीं, इसका A हो जाएगा। इंडस इंक बैंक हो जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है, इसका 72वें का A आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो आपके हो जाएंगे सर दोराबजी टाटा। ठीक है, सर दोरा, आपका इसका आंसर C हो जाएगा। और आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो आपका डिजी लॉकर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए आपका 75वां क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसमें 160 है। ये कई बार पूछा गया, कभी बढ़ती घटती रहती है, ये
बहुत अंदर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें तुक्के लगे होंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आपके श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद आगे आते हैं, याया तेसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ठीक है, तो आपका ये लद्दाख का हो जाएगा। आपने उत्सांग झील सुनी होगी, तो आपकी ये भी वहाँ पर लद्दाख में है। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसके सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं, नियुक्त कर सकती है? तो कलेक्टर कितने? एक नियुक्त होता है इसके लिए। रेवेन्यू क्या कहते हैं उसको? रेवेन्यू कलेक्टर कहा जाता है उसको। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो आपका तेलंगाना हो जा, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड ये सब लगते हैं। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था, तो सीमा तो जरूर लगेगी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित हो जाएगी अन्नामलाई अन्नामुद्री। दोता बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है, नीलगिरी पर्वत की मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसमें आपका मिशन शक्ति हो जाएगा। इसका भी मिशन शक्ति का 2.0 जारी किया गया है। तो ये आपके हो चुके हैं।